हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। चलिए बेसिकली ये वीडियो है डिफरेंट कमेंट्स के ऊपर जो आप लोगों ने कमेंट किया है। बेसिकली मैंने कुछ जो भी डिस्कशन किया है रिगार्डिंग यूपीपीसीएल, तो उनमें जो भी कमेंट्स आए हैं उनके लिए मैं सोचा कि अलग अलग सेपरेट रिप्लाई करने से अच्छा है ना, उसको समराइज़ करके एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँ। तो बस वही है। तो इसमें कमेंट्स जो मेनली आया है, कमेंट्स का ही मैं आंसर दूंगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट कमेंट है व्यूअर्स का कि गाज़ियाबाद, नोएडा और इस टाइप से जो भी मेजर सिटीज़ हैं यूपीपीसीएल के, वो प्राइवेट होने का न्यूज़ है, ये कहाँ तक सही है। ठीक है। सेकंड डाउट है, सेकंड कमेंट जो वो कर रहे हैं कि यूपीपीसीएल ए का वैकेंसी का अपडेट, ये बार बार कमेंट आ रहा है। ठीक है। थर्ड कमेंट आ रहे हैं कि सर जेई के साथ अगर यूपीपीसीएल में एज जेई ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या बीटेक कर सकते हैं और उसके लिए क्या प्रोसेस है। फोर्थ कमेंट है कि सर संडे को लीव या मतलब जो भी लीव का जो नॉर्मली लीव मिलता है वो यहाँ पे लीव है या नहीं है ना। फिफ्थ पॉइंट है, नेक्स्ट जो है कमेंट वो कर रहे हैं, वो एक जूनियर्स पूछ रहे हैं कि सर जीएस का तैयारी कहाँ से करें। ठीक है, यूपीपीसीएल के लिए जीएस का तैयारी कहाँ से करें। नेक्स्ट कमेंट कर रहे हैं कि सर मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं यूपीपीसीएल में। और फिर एक और कमेंट किए हैं कि कौन सा टेस्ट सीरीज लेना सही रहेगा। ठीक है। और फिर ये मतलब एक्चुअली मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी ये कमेंट कर रहे हैं एक लास्ट में कि सर इन हैंड सैलरी क्या है ना। और सैलरी के बारे में ज़्यादा ही मतलब बहुत लोगों को जानने का वो है। ठीक है। तो चलिए बेसिकली आप समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या बात करूँगा। ठीक है। तो बस यही इन्हीं सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा इस वीडियो में। ठीक है। तो चलिए, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो, बट ठीक है, स्किप करके अगर आपको लगता है किसी पॉइंट के बारे में स्पेसिफिकली आपको समझना है तो स्किप कर सकते हैं थोड़ा आगे से, है ना, स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट का के बारे में मैं अपना है ना शुरू करता हूँ डिस्कशन। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे नोएडा, गाज़ियाबाद और इस टाइप से सारे मेजर सिटीज़ के प्राइवेटाइजेशन, लाइक अडानी ग्रुप के पास है ना, ये सब जो न्यूज़ आ रहे हैं कि अडानी ग्रुप के पास जा रहे हैं ये सब। तो ये अब न्यूज़ क्या है, फेक है, सही है, क्या है, नहीं है, इसके बारे में बहुत हताशा है लोगों को। और ये हताशा क्यों है कि जो भी एक्चुअली मैंने बहुत लोगों से पूछा, ठीक है, कि ये क्या दिक्कत है आपको, है ना, प्राइवेटाइजेशन का। तो उन लोगों का हताशा ये है कि प्राइवेट होगा तो है ना वैकेंसी कट होगा, और भी जो भी इसके रिगार्डिंग रिगार्डिंग पॉइंट हो सकते हैं, यही उनका डाउट है। तो चलिए ये न्यूज़ सही है। ठीक है, ये न्यूज़ सही है कि जो मेजर सिटीज़ हैं उनके बारे में ये न्यूज़ जो आ रहे हैं ये अफवाह नहीं है, ये न्यूज़ सही है। और न्यूज़ सही है और इसमें अभी टाइम लगेंगे। ठीक है, जो भी हो मेजर सिटीज़ या लाइक जैसे गाज़ियाबाद, नोएडा, ना लखनऊ, कानपुर, तो इस टाइप से जो भी हैं वो प्राइवेटाइजेशन के तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बट ये भी कहना जल्दीबाजी होगा कि हाँ प्राइवेटाइजेशन जो है बहुत मतलब कि 1-2 साल में, विद इन 1 या 2 ईयर संभव है ना, ये कहना जल्दीबाजी है। यहाँ पे क्या होगा कि कुछ जो है जिन मामले में, ठीक है, जिन पैरामीटर्स में परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, उन पैरामीटर्स को सुधारने के लिए, या हो सकता है कुछ जैसे गाज़ियाबाद का जो मेन सिटी है, ठीक है, तो इस टाइप से होंगे, इस टाइप से होंगे, इस टाइप से उनको कार्यभार दिया जाएगा, उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। बट ये नहीं है इसका मतलब सिंपल सा कि पूरा यूपीपीसीएल ही प्राइवेट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हताशा होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। हाँ ये है कि वैकेंसी थोड़ा कट होगा। ठीक है, जितने वैकेंसी आ रहे हैं उतने नहीं आएंगे, जो उन जगहों पे पोस्टेड है उनका शिफ्टिंग कहीं और जगह पे हो जाएगा। ठीक है, बट इतना हताशा होने का नहीं है कि जो है प्राइवेट हो गए कल से और सब लोग को निकाल रहे हैं। तो इस टाइप का जो न्यूज़ है इतना हताशा होने का नहीं है। ठीक है, बट जो भी है सरकार का जो डिसीजन है वो सर्वोपरि है, तो इसमें कोई कमेंट हम लोग को नहीं करना चाहिए। ठीक है, बट आपके हाथ में जो है आप वो करो, है ना, आपके हाथ में तैयारी करना है, जॉब लेना है ना। और जो सरकार के हाथ में सरकार कर रहे हैं, अब उन पे कमेंट करने से कोई मतलब नहीं है, और उसके बारे में सोचने से मतलब नहीं है कि प्राइवेट हो जाएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, और ये न्यूज़ हद तक सही है, बट इसमें प्रोसेस बाय प्रोसेस है ना, टाइम लगेंगे, और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि इसमें टाइम लगेंगे, और आपको जो भी ऑलरेडी इसमें वर्किंग है
उनको मुझे नहीं लगता है कि उनको तुरंत फायर कर दिया जाएगा, उसके लिए और जगह शिफ्ट किए जाएंगे उनको, ठीक है। जो भी हो अब उनका डिसीजन है सरकार का, इसमें मुझे ज़्यादा कमेंट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है यूपीपीसीएल एई वैकेंसी अपडेट। एक्चुअली मैं बता चुका हूँ इस पॉइंट को, बट फिर भी बार बार लोग कमेंट करके है ना, ये कमेंट कर रहे हैं बार बार। तो देखो, जहाँ तक वैकेंसी का अपडेट है एई का या जेई का या TG2 का, है ना, तो इसके रिगार्डिंग मुझे लगता है कि ये लोग फिक्स टाइम के बाद वैकेंसी निकालते हैं, है ना, भले प्राइवेटाइजेशन का जो न्यूज़ आ रहा हो या जो भी आ रहा हो, बट ये लोग वैकेंसी निकालेंगे, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है इस साल के एंड तक वैकेंसी आपको असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी भी आएगी, है ना, और जेई की वैकेंसी आएंगी, ठीक है, TG2, तो वैकेंसी सारे आएंगे, ठीक है। और इसके बारे में मैं श्योर हूँ, ठीक है। श्योर मतलब 100% श्योर नहीं हूँ, बट चांस है, ठीक है, चांस है, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहो, है ना, क्योंकि 21 वैकेंसी आया, 21 का वैकेंसी हम लोग का था, है ना। फिर 22 में ड्रॉप हुआ, है ना, 22 में उसका सारा प्रोसेस हुआ, समझो एग्ज़ाम इंटरव्यू सारा प्रोसेस हुआ, ठीक है। फिर 23 वैकेंसी का चांस है ना, यही है। चलो नेक्स्ट कमेंट कर रहे हैं कि सर जेई के साथ बीटेक कर सकते हैं या नहीं, और अगर जेई के साथ बीटेक कर सकते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर और उनके मतलब रिगार्डिंग उनके डाउट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं अगर बताऊं तो एजुकेशन लीव, है ना, पढ़ाई करने के लिए मिलती है, ठीक है। और जेई के साथ बीटेक भी संभव है, या TG2 के साथ डिप्लोमा भी संभव है, ठीक है। TG2 आते हैं ITA लेवल पे, वो साथ साथ डिप्लोमा भी करते हैं, है ना। जॉब के साथ डिस्टेंस है या जॉब ड्रॉप होल्ड करके, है ना, फुल टाइम, तो ये सारे संभव है ना। बाकी अगर आप एज जेई ज्वाइन करते हो तो फिर आप उस समय ये डाउट रखना तो सही रहेगा, है ना। अभी ही डाउट, अगर अभी ही लग रहा है कि आपको बीटेक भी करना है तो पहले आप बीटेक ही कर लो, है ना, फिर ज्वाइन करना। नहीं, अगर आपका जेई ज्वाइनिंग हो गया तो कोई बात नहीं, आप पहले ज्वाइन कर लो, ठीक है, फिर साथ में बीटेक भी करना, तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। ये सारा संभव है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है संडे को लीव, ठीक है। संडे को लीव या मतलब इन लोगों का बस फियर है लीव के बारे में कि लीव का क्या यहाँ सिचुएशन है। तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूँ अगर अच्छे तरीक़ा से, तो बिल्कुल आप लोग ये समझ लो कि जैसे और जगहों पे लीव है वैसे यहाँ भी लीव है, बट थोड़ा सा समझो मैनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हो सकता है संडे को भी कुछ वर्क आ जाए तो आपको जाना पड़ेगा, और नहीं वर्क है तो आप बिल्कुल आराम कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मशीन तो हो नहीं, ठीक है, सबको मालूम है, ऐसा विभाग को भी मालूम है, तो ये है, ठीक है। बाकी लीव का जो भी नेशनल हॉलीडे है ना, और कुछ और हॉलीडे होते हैं जो स्पेसिफिक एरियाज़ में ही होते हैं, जैसे यूपी बिहार या मान लो स्पेसिफिक रीजन में ही कुछ हॉलीडे होते हैं, जैसे ना किसी स्पेसिफिक फेस्टिवल का, तो उसको बोलते हैं हम लोग RS, है ना, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, तो वो भी अपना है ना, उसका भी आपको मिलता है। तो बिल्कुल हॉलीडे को लेके आप जो है या लीव को लेके आप जो है बिल्कुल टेंशन ना लें, लीव मतलब प्रॉपर मिल जाएगी, ठीक है। और इतना टाइम मिल जाएगा कि आप प्रॉपर है ना रिलैक्स कर सकते हो, आराम कर सकते हो, ठीक है, फिर अपने जॉब को अच्छे तरीक़ा से कर सकते हो। तो लीव का ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चलते हैं नेक्स्ट कमेंट्स है GS का तैयारी कहाँ से करें, ठीक है। देखो यूपीपीसीएल हो, है ना, एई का जॉब हो, जेई का हो, या मान लो कि किसी भी स्टेट का असिस्टेंट इंजीनियर हो, ठीक है, या मान लो DFCCIL हो या कहीं और हो, तो GS का तैयारी का सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा मैं बताऊंगा, अगर सिंपल सा पॉइंट है इसके लिए। मैं देखो, आप टेक्निकल अगर स्टूडेंट हो, मान लो बीटेक किए हो, तो ऐसा इतना तो है नहीं कि तुम लूसेंट बैठ के याद करोगे दिन भर बैठ के, ठीक है। और अगर GS का तैयारी लग रहा है कि GS का तैयारी करना ही है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि कुछ स्पेसिफिक है ना डेली करंट न्यूज़ जो आते हैं यूट्यूब पे, उसको आप फॉलो करो, ठीक है। डेली करंट न्यूज़ देखो और न्यूज़ वगैरह सुन सकते हो, ठीक है, लाइक BBC हिंदी, है ना, BBC हिंदी सुनो, वहाँ से आपको पूरे वर्ल्ड के अपडेट मतलब समझ मिल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप मतलब ओवरव्यू ले सकते हो, ठीक है। अब ज़्यादा GS की तरफ ऐसा नहीं कि सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हो कि आप GS में दम लगे पड़े हो, ठीक है। तो यही है, आप जो है ऊपर ऊपर से आप सब चाहो कि यूट्यूब पे कुछ चैनल फॉलो कर लो, ठीक है, या कुछ न्यूज़पेपर या पत्रिका वगैरह अगर लगता है कि आपको, तो वहाँ पे आप है ना एक ब्रीफ शॉर्ट में आप देख सकते हो उसको, ठीक है। यही है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा इसके बारे में जाना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे बुक हैं और बहुत सारे चैनल हैं, उसको फॉलो करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट डाउट है इन लोगों का, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। देखो मेडिकल फैसिलिटीज़ हर एक जगह है, ठीक है। अब ये है, ये बात अलग है कि स्टेट पीएसयू में, ठीक है, या स्टेट जॉब समझो, मान लो वहाँ पे थोड़ा जो है उस लेवल का नहीं जिस लेवल का आपको सेंट्रल पीएसयू में है ना, या सेंट्रल जॉब जो भी समझो आप, जैसे कोल इंडिया, एनटीपीसी है ना, एयरपोर्ट, इन जगहों पे मेडिकल फैसिलिटी थोड़ा सा जो है मतलब समझो कि अच्छा है वहाँ पे, है ना। अच्छा इस मामले में कि वहाँ पे आपको हो सकता है कि 100% आपको है ना रिलैक्सेशन, 100% आपको वो हो जाए, फंड हो जाए आपको, है ना, विभाग की तरफ से। बट यहाँ पे इस टाइप का एक फैसिलिटी नहीं है। बट हाँ मेडिकल फैसिलिटी यहाँ भी है ना। कुछ स्पेसिफिक हॉस्पिटल हैं वो यहाँ पे इंगित होते हैं, ठीक है। और उन्हीं हॉस्पिटल से अगर आप इलाज कराते हो मतलब तो आपको 70% लाइक 80% वो अलग क्राइटेरिया है कि कितने परसेंट आपको ऑफ मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं है कि मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब बाकी मैं अगर बात करूं तो बाकी पॉइंट है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा टेस्ट सीरीज लें, ठीक है। बहुत लोगों का ये भी डाउट है कि कौन सा टेस्ट सीरीज लें सर। तो चलिए इस देखो टेस्ट सीरीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक आप अगर सर्च करोगे यूपीपीसीएल या मान लो डीएफसीसीआईएल या मान लो एईजेई, जो भी किसी भी स्टेट का असिस्टेंट इंजीनियर या है ना जूनियर इंजीनियर, तो स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज हर एक एग्जाम के लिए आप सर्च करोगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। वो हो सकता है कि नहीं मिले आपको, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आप उसका प्रीवियस ईयर कहीं से भी दिखे, एक दो पेपर भी दिखे तो उसको आप एक रेफरेंस के लिए रखो। बाकी आप गेट ईएस का तैयारी फुल प्लेस से करो, ठीक है। और गेट ईएस का क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो अच्छे से, प्री का, मेंस का, है ना, ईएस का, और फिर गेट का 1 मार्क 2 मार्क, तो फिर कहीं से आपको कोई भी टेस्ट में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मान लो बीआरसी है या इसरो है या कोई भी पीएसयू है, ठीक है, तो हर एक का मैं ये बात बार बार बोल चुका हूँ, ठीक है। हर एक का एंट्री गेट ईएस से ही है, तो आप गेट ईएस को अच्छे से तैयारी कर, उसको अच्छे से देख लो आप, है ना। 80% तैयारी आपका हो गया। बाकी आप टेस्ट सीरीज के बारे में ज़्यादा परेशान मत होना कि टेस्ट सीरीज नहीं लगाऊंगा तो मतलब सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में। लास्ट एक कमेंट कर रहे हैं कि इन हैंड सैलरी। अब देखो इन हैंड सैलरी में बार बार कर चुका हूँ डिस्कस हर एक वीडियो में, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि एक और अच्छा मतलब उसमें हर एक डाउट को मैं समझा दूँ, है ना। तो उसको भी आप देख लेना अगर आपको लगता है तो। मैं जस्ट ट्राई करूँगा कि एक और वीडियो उसके रिगार्डिंग अपलोड करूँ, और इन हैंड सैलरी वगैरह वहाँ पे करूँगा डिस्कस अच्छे से, ठीक है। बाकी आप एक दो वीडियो है इसके रिगार्डिंग, उसको आप रेफ़र करो, उसको आप देखो, ठीक है। तो चलो समराइज अगर कर दूं तो समराइज जो है यही है, जो जो भी आप लोगों का कमेंट्स था उसका मैं आंसर देने का ट्राई किया, ठीक है। और लगता है कि आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन का आंसर में सही से नहीं मतलब आपको समझ में आया, है ना, या और मतलब उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करें यहाँ पे, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि अगर आपको इंडिविजुअल बात भी करना है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, उसको मैं कमेंट कर दूंगा, है ना। बट अगर आईडी लिखना चाहते हो आप इंस्टाग्राम तो वकील WAKIL 422, ठीक है, WAKIL 422 ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप इस पर जो है बिल्कुल जाकर कमेंट करो, ठीक है। और अगर आपको बात करना है मेरे से तो वहाँ पे जाकर बिल्कुल आप, है ना, कुछ भी पूछना है पूछो, ठीक है। और अगर लगता है कि आपको और इसके बारे में मतलब यूपीपीसीएल या किसी और जॉब के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप वेलकम हो, है ना। आप बिल्कुल कमेंट करो। तो चलिए फिर इसको मैं यहीं पे, है ना, एंड करता हूँ। और चलो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, ठीक है। बाय बाय।